चलो आज हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास सारी डिस्क की डिटेल्स आ रही हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कौन सी है। अभी तो ये हमने MVP की डिस्क खुली हुई है। ये किटार्ड मतलब डिस्क होता है, ये एस्टोनियन में लिखा हुआ है उसने। तो ये उसका डिस्क का मैन्युफैक्चरर है। ये उस डिस्क की कैटेगरी है, डिस्टेंस ड्राइवर है, फेयरवे ड्राइवर है, देखो मिड रेंज है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और ये जो है ये उनके नाम है, ये दो चीज़ें। और ये जो है उस पर प्रिंट हुआ हुआ क्या है उस चीज़ के बारे में। तो जिस पे स्टॉक लिखा होगा, जब हम वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमने सिर्फ उनके नाम ऐड करने हैं, ये स्टॉक नहीं लिखना। जिस पे स्टॉक नहीं लिखा हुआ वो पूरा ऐड होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हम जो है ये ऊपर आके ये वाला एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये डन डन वाले मतलब सारे इनमें डल चुके हैं। ये एट्रीब्यूट्स ए वाले के एट्रीब्यूट्स भी डाल चुका है वो लड़का। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड करता हूँ, इसमें छोटे हैं, दो हैं। तो न्यूट्रॉन का मैंने फेस न्यूट्रॉन ये कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा प्रोडक्ट्स में, ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, हमारे पास ऐसा पेज खुल जाएगा। अब हम आ जाते हैं MVP के फोल्डर में। ये सारी MVP की डिस्क भी आ गई। अभी जो हम डिस्क ऐड कर रहे हैं उसका नंबर है 11711172। अब ये देखना, अब 1171 सर्च किया हमने, ये देखो 1171 और 1172 एक जैसी हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी चेंज है 73, ये देखो यहाँ पे कुछ नाम अलग सा है। तो ये हम पिक्चर्स डाउनलोड कर लेंगे। वैसे या क्या करता है, सारी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेता है, एक साथ ही अपलोड कर देता है। तो हम एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट का नाम पेस्ट किया, सही है। इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, MVP, और उसकी ये कैटेगरी है डिस्टेंस ड्राइवर। हम प्रोडक्ट वाले पेज पे आएंगे, यहाँ कैटेगरीज आ रही हैं सारी। यहाँ पे हम उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे डिस्टेंस ड्राइवर, सही है। नीचे आएंगे, हमने मैन्युफैक्चरर है MVP, वो सिलेक्ट कर देंगे। ये देखो सारे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं बस। फिर प्रोडक्ट इमेज में आएंगे। अब इसका प्रोडक्ट 1171 है, 1171 यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ये शायद नहीं होगी अपलोड, अब ये अपलोड नहीं है, सही है। तो हम ये जो है ये इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। ये 1171 अपलोड की, 1172 भी अपलोड कर दी। थोड़ा सा टाइम लगाती हैं अपलोडिंग में, नेट के ऊपर होता है। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपने सेट प्रोडक्ट इमेज कर देना। अब ये इस प्रोडक्ट की इमेज सेट हो गई, यहाँ पे ये इमेज भी आ गई। आपने सिंपल क्लिक करना है फिर पब्लिश पे। अभी देखो, अभी जब हम ये प्रोडक्ट विजिबल करेंगे ना, इसकी ना प्राइस आएगी ना कुछ भी नहीं आएगा। तो उस चीज़ को कैसे सेट करना है वो अब देखते हैं। अब ये फेज न्यूट्रॉन है ना, ये फॉर एग्जांपल जब हमने प्रोडक्ट व्यू किया तो कैसा आता है वो भी देख लेते हैं। बहुत स्लो हो गया यार। अब जैसे आप व्यू करोगे ना, देखना कुछ भी नहीं आ रहा होगा इसका। और जो हमें प्रोडक्ट है वो ये देखो, यहाँ पे प्राइस भी नहीं आ रही। ये इस फील्ड्स में देखो, यहाँ पे कलर आ रहा है और उसका वेट आ रहा है और उसकी प्राइस आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। अभी सिंपल हमारे पास यही प्रोडक्ट आ रहा है। अब कस्टमर ऑर्डर भी नहीं प्लेस कर सकता, देखो ऐड टू कार्ट भी नहीं आ रहा। तो इसमें अब ये होता है कि अब नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमने ऐड कर दिए। सिंपल प्रोडक्ट होगा ना वो हम डाल देंगे, उसकी यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है सिंपल प्रोडक्ट का हम प्राइस डाल देंगे, पब्लिश करेंगे, वो प्रोडक्ट ऐड होगा जिसमें कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी कस्टमर ने। फॉर एग्जांपल एक आईफोन है और 10 है और 256 GB है, वो जो है वो इस तरह प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। स्टेपलर है, ये 30 रुपीज़ का है, स्टेपलर की इमेज सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। ये सिंपल प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट अभी हम ऐड कर रहे हैं ये वेरिएबल है। तो सबसे पहले वेरिएबल प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हमें बनाने पड़ते हैं। हम एट्रीब्यूट्स वाले पे आएंगे, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे।
ताकि ये पेज भी खुला रहे हमारे पास और हम दूसरे पेज पे आ जाएं। यहाँ पे हम वही फेज न्यूट्रॉन का नाम पेस्ट कर देंगे जो उस प्रोडक्ट का नाम है, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उनके बहुत नाम बड़े बड़े होंगे, तो उनके जिनके नाम बड़े होंगे ना, उनके नाम आप लोगों ने देखो ये BCBS, वो छोटा कर देना अपने नाम अपने हिसाब से देखना, ताकि वहाँ पे आपको बाद में ये मैच करने में आसानी हो। ये फेज न्यूट्रॉन हमने ऐड किया, टाइप इमेज सेलेक्ट करनी है सबकी। जैसे ही हम ऐड करेंगे ये एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। अब ये लिस्ट में मिलेगा नहीं हमें, हम कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड करेंगे, ये हमें मिल गया। देखो कॉन्फ़िगर टर्म में आएंगे, अब हम यहाँ पे वो शेड्स ऐड करेंगे 1171 1172। यहाँ पे हम 1171 लिखेंगे नंबर, ऐड इमेज आ रहा है, यहाँ पे वो 1171 वाली इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो यूज इमेज करेंगे, यहाँ पे इमेज फिल होके आएगी और फिर इसको ऐड न्यू कर देंगे। अब 1172 की भी, क्योंकि दो शेड्स हैं जिसमें 10 डिस्क होंगे, हमें 10 की 10 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसमें एक होगी उसमें सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये वाला प्रोसीजर काफ़ी स्लो हो रहा है अभी, इसको चेक करेंगे। वैसे स्पीड में चलता है, फ़ौरन सेलेक्ट करने पे हो जाता है। नहीं हुआ, इसको भी उसी तरह रिफ्रेश करके चेक करते हैं। आ गया 1172 लिखा, अपलोड इमेज, ऐड न्यू। तो पहले आ गया था, वो गायब हो गया ना। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया, वहाँ पे शो ही नहीं कर रहा था। ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, एट्रीब्यूट्स आ गए। ये जब ये मसला सॉल्व हो जाएगा, ऐड करोगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाए। ये मैं अभी रिजॉल्व कर दूंगा ताकि आप लोग ऐड कर रहे हो तो मसला ना आए। अब ये ऐड हो गए, हम दोबारा प्रोडक्ट के पेज पे आएंगे। यहाँ पे सिंपल की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है एट्रीब्यूट्स पे। पहले हम पेज को लोड कर लेंगे ताकि ये जो अभी हमने एट्रीब्यूट बनाया है ये वाला, ये वहाँ पे फिल होके आ जाए लिस्ट में। तो अब ये प्रोडक्ट में वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया। अब हमने इसका नाम सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट फेज न्यूट्रॉन। ये इसका वो था, फेज न्यूट्रॉन के नाम से एट्रीब्यूट बनाया। ये ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे, देखो वो सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। 1172 के नाम से दो आ रहे हैं, देखो मुझे लग रहा है दो ही इसमें ऐड हो गए होंगे। एक को डिलीट कर देता। उसके बाद हम इनका कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर ऐड करेंगे और कलर के बाद हम ऐड करेंगे वेट। ये भी, इसको भी ऐड कर देंगे। दोनों सारे चेक्स चेक करेंगे। अब कलर जो है लिस्ट से हमें पता चल जाएगा, ये येलो है और ये वाइट है। सही है। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे येलो
और वाइट। अब जो कलर नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे कलर्स हैं, अब कोई कलर नहीं है, वो हमें एंटर करना है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, एंटर कर लेंगे, वो कलर ऐड हो जाएगा। वैसे सारे ऑलमोस्ट ऐड है। और वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे हम इनकी वेट की वैल्यूज़ देंगे, 171.4, 172.2। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे 171.4 जी। एक आ गया 172.2 जी। अब जिसमें वेट ऐड नहीं होगा हम ऐड न्यू करेंगे, एंड में जी लाजमी लिखना है, इसको सेव कर देंगे। हाँ चलो दोबारा लगा लेना, ये लो, किसी पे रह जाए तो सिलेक्ट करके चेक कर लिया, चेक आ जाएगा। उसके बाद हमने आना है वेरिएशंस पे। वेरिएशन में आके हमने सिंपली क्लिक कर देना क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। गो करेंगे, ये सारे की ना शेड्स बना देगा। अभी हमने 2 ऐड किए हैं, तो इसने देखो 8 वेरिएशंस बना दी, पर हमें सिर्फ चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि हमारी डिस्क 2 है। ये 8 इसने इस तरह बना दी, क्योंकि देखो 171 का वाइट कलर, ये अब 1171 का येलो कलर है, 171.4 उसका वेट है, येलो कलर 171.4। 172 का वाइट कलर होगा, उसका ये होगा। अभी तो 2 में हमें जल्दी से पता चलेगा। देखो बाकी जो है फालतू वाली वो हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, रिमूव हो गई। फिर ये पूरी लिस्ट रिफ्रेश होती रहेगी, जितने हमें चाहिए होंगे उतने हम रख लेंगे, बाकी रिमूव करते रहेंगे। 1 बाय 1 करके सबको रिमूव करेंगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई ना, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसकी कलर है, और ये उसका वेट है। अब हमें इसकी प्राइस डिफाइन करनी है, तो सिंपली प्राइस भी लिखी हुई है यहाँ पे 16.90। किसी की होगी 16.90, दूसरे की एक आखिरी की होगी 17 या 18, किसी की हो सकती है। तो आपने आना है, सिंपली 16.90 करना है, SKU में 1171 टाइप करना है, जो भी है। फिर और यहाँ पे जो है अपलोड इमेज में जाके 1171 की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसे ही हमने 1172 टाइप कर देना यहाँ पे। SKU वही प्रोडक्ट है जो उसका नंबर है, 16.90 इसकी प्राइस है। यहाँ पे हम 1172 सर्च कर लेंगे, वैसे तो आ रही होंगी, सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम सर्च करके ये वेरिएशन भी सेट हो जाएगी। इसके बाद हमने काम करना है इसका इसके बाद हमने ये मैनेज स्टॉक पे चेक करना है। जैसे ही हम मैनेज स्टॉक पे चेक करेंगे, हमारे पास स्टॉक क्वांटिटी आ जाएगी। ये हमने सबकी 1 सेलेक्ट करनी है, मैनेज स्टॉक, स्टॉक क्वांटिटी 1। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने सेव चेंजेस करनी है, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऐड। सेव चेंजेस करने के बाद हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद पेज पूरा रिफ्रेश होगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड। अब ये प्रोडक्ट अपडेट हो गया है। फिर ये प्रोडक्ट ऐड होने के बाद एक छोटा सा कोड है, वो पेस्ट करना होता है हमें, वो भी मैं बताता हूँ। ये कोड है, ये भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। सिंपली आपने ये कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये प्रोडक्ट की आईडी है 20252। ये अगर ना भी करोगे तो ये बाद में सारे एक साथ भी कर सकते हैं हम। 252 करके जब हम अपडेट करेंगे, ये एक आखिरी स्टेप है बस। अभी अपडेट करने से पहले देखो प्रोडक्ट जो है वो ऐसा आ रहा होगा। ये कोड डालने के बाद देखना क्या डिफरेंस आता है।
ये देखो अभी ये प्रोडक्ट ऐड किया, बल्कि वो अपडेटेड ही दिखाया उसने। वो जो हमने कोड पेस्ट किया ना, उससे ये टेबल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया वो ऐसा आ गया देखो। अब कस्टमर जो है वो 1171 सेलेक्ट करेगा। जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा उसके पास ये जो वाइट कलर है ये इनेबल हो जाएगा, ये बल्कि येलो कलर इनेबल हो जाएगा। नहीं ना, देखो वाइट की इमेज आ गई, क्लियर करेगा मतलब येलो की इमेज आ गई। इससे ये पता चलेगा कि इस डिस्क में यही कलर और यही शेड अवेलेबल है, इसके अलावा वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। और सबकी हमने स्टॉक वैल्यू जो है 1 करनी है, ताकि कोई इससे ज़्यादा ऑर्डर ही प्लेस ना कर सके। बस ये काम है। इसके बाद एक और स्टेप है, वो छोटा सा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।